Yes, dear students, here you will see another question which is based on the current electricity. अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S generates the greatest amount of heat when a current flows from A to B. करंट हम अज्यूम कर लें यहाँ I दिया हुआ, करंट नहीं दिया हुआ, I इज गिवन टू यू. अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि भाई हीट जनरेट हो रही है, तो हीट जनरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है उसको डिटरमाइन करना जरूरी है. क्यों जरूरी है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, I स्क्वायर R इंटू टी. टाइम इज नॉट गिवन टू अस, तो हम सब में टाइम सेम मान लेंगे. रेजिस्टेंस दिए हुए हैं सब ब्रांच में रेजिस्टेंसेस है ना, P is given to you, Q is given to you, R is given to you, S is given to you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रांच में हम करंट को डिटरमाइन कर लें, इस ब्रांच में हम करंट को डिटरमाइन कर लें और इस फॉर्मूले का यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं. तो यहां पर देखिए तो करंट क्या होगा इस ब्रांच में, तो मैं ले रहा हूं I1. अब यहां पर देखें कि इन दोनों का करंट डिवीजन मेथड तो यूज कर सकते हैं. टोटल रेजिस्टेंस आप इसका ले लो, इस ब्रांच में आपको करंट डिटरमाइन करना है तो अपोजिट ब्रांच का आप करंट रेजिस्टेंस ले लो, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 1+2, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो 1+2 हो गया डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, तो ये तो 1+2 प्लस ये 2+4 और जो करंट फ्लो हो रहा है उसको ले लो आप, तो ये आ गया आपका I1, ये हो जाएगा आपका 3, 4+2 6 and this 3 9, so into I, so it is 1/3 I is flowing through it. Similarly I2 we can calculate, either you can directly subtract I minus I/3, so you will get 2/3 I. You can, this I/3 current is flowing through it, so remaining current will flow through it. Okay, now heat की बात करते हैं तो heat हम ले heat in P, तो यहाँ I स्क्वायर मीन्स ये हो गया आपका I स्क्वायर अपॉन 9, R आपका हो गया 2 इंटू टी, मीन्स इट इज 2/9 I स्क्वायर इंटू टी. HQ ले लें, HQ करंट इज सेम मीन्स I स्क्वायर अपॉन 9, रेजिस्टेंस आपका 4 है इंटू टी, तो ये हो गया आपका 4/9 I स्क्वायर इंटू टी. देन HR हीट इन दिस रेजिस्टेंस, तो यहां हो गया आपका 2/3 स्क्वायर I स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज 1 T, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 2/3, so it is 4/9 I स्क्वायर T. 2/3 आ गया अपना, इसमें 2/3 करंट फ्लो हो रहा है तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4/9 I स्क्वायर, रेजिस्टेंस 1 है, और HS को देख लें हम, हीट जनरेटेड, सो इट इज 2/3 स्क्वायर I स्क्वायर इंटू दिस 2 इंटू टी, तो हम देखें यहाँ पे 4 2 8 8/9 I स्क्वायर टी. तो यहां पर हीट जनरेटेड इन ईच रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करके हमने देख लिया, इट इज 2/9, इसका 2 टाइम्स है, इसके इक्वल है, दोनों इक्वल है, और ये इनके 2 टाइम्स यहां पर 8/9 I स्क्वायर इंटू टी, मीन्स जो हीट जनरेट हो रही है दैट इज द in S, so S will be the correct option, means B is the correct option. तो इस तरीके से हम इसको
इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। बेसिक हमको पता था, हीट यूज लॉ ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। करंट डिवीजन मेथड को यूज करके हमने करंट निकाल लिया दोनों ब्रांच में। करंट नहीं दिया हुआ है, हमने आई यूज कर लिया, इसको I1 और इसको I2 करके हमने कैलकुलेट कर लिया। टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम हमने या तो 1 सेकेंड ले लिया तो भी आपका वैल्यू सेम आएगा। सेम टाइम के लिए फॉर दिस सेम टाइम के लिए कितना हीट जनरेट हो रहा है, दैट वी कैन कैलकुलेट। So we can go in such a manner to solve the MCQs, to solve the numerical also. यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया होता और कहा जाता है कि कैलकुलेट द हीट जनरेटेड और टोटल हीट जनरेटेड, then we can go in that manner also.